फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पार्ट 2 ध्यान के माध्यम से ईश्वर को कैसे पाए। शांति। ईश्वरीय शांति का अनुभव करें। शांति के समान होने के बावजूद शांति ईश्वर का एक अधिक शक्तिशाली और व्यापक पहलू है। स्वामी क्रियानंद इसे एक गतिशील जागरूकता के रूप में वर्णित करते हैं, जिसे अति चेतन में ऊपर उठने पर अनुभव किया जाता है। स्वामी क्रियानंद द्वारा अनुशासित निम्नलिखित अभ्यास जागरूक के विस्तार को महसूस करने में बहुत सहायक है, जो गहन शक्ति लाता है। हर रात मानसिक रूप से अग्नि जलाए। इस अग्नि में अपनी सारी आसक्ति, इच्छाएं और जिम्मेदारियां अर्पित करें। कल्पना करें कि आप रात के दौरान मर सकते हैं और आप इस दुनिया को पूरी तरह से मुक्त छोड़ना चाहेंगे। ध्यान करते समय हमें यही रवैया अपनाना चाहिए। जब हम सांसारिक उलझनों से इस स्तर की आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं तो हम उस व्यापक शांति का अनुभव करते हैं। रोशनी, ऐश्वर्य, प्रकाश। कई संतों ने ऐश्वर्य को एक महान प्रकाश के रूप में अनुभव किया है। जब हम ध्यान करते हैं और बाहों के बीच के बिंदु पर प्रकाश देखते हैं, तो हम उस प्रकाश के रूप में देख रहे होते हैं, जैसे कि मसीह ने हमें बत्ती में 6.22 में बताया है। शरीर का प्रकाश आँख है, इसलिए यदि तेरी आँखें एक हो तो तेरा सारा शरीर भी प्रकाश से भरा होगा। आनंद में हम जो कई भक्ति गीत गाते हैं, उन्हें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे पास प्रकाश के रूप में आए। मेरी पसंदीदा में से पहली 2 पंक्तियां हैं, जब मैं जागूंगा तो मैं तेरा चेहरा देखूंगा, जब मैं जागूंगा तो मैं तेरा प्रकाश देखूंगा। भगवान को प्रकाश के रूप में पुकारना उन तरीकों में से एक है जिसे हम ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। ध्यान में समय बिताए और अपनी बाहों के बीच में बिंदु पर ध्यानपूर्वक और गहरी भक्ति के साथ देखें और आप वहीं अपनी प्रतिक्रिया देखेंगे और महसूस करेंगे। यदि आपको ध्यान में प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो आप कल्पना करें कि ईश्वर का प्रकाश आपको नहला रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है और आपको मुक्त कर रहा है। ईश्वर को प्रकाश के रूप में कल्पना करते ध्यान में वह अनुभव आपके पास आ सकता है। आवाज, ऐश्वर्य ध्वनि का अनुभव करें। स्वामी क्रियानंद हमें बताते हैं कि ऐश्वर्य के गुणों में सबसे आसान गुण ध्वनि है, जिसे लीन होना है। ध्यान में ओम तकनीक जब एकाग्रता और भक्ति के साथ अभ्यास की जाती है तो आपको ऐश्वर्य तक ले सकती है। योगानंद ने कहा है, जब आप वास्तव में इस ध्वनि को सुनेंगे और ब्रह्मांड संगीत को अंतरिक्ष के हर कण में फैलते हुए महसूस करेंगे, तो आप ईश्वर को जान लेंगे और आप जान लेंगे कि आप ईश्वर को जानते हैं। मैं यह भी पाया है कि प्रकृति ध्वनियों में मुझे ध्यान की अवस्था में ले जा सकती है। अगली बार जब आप प्रकृति में हो तो पेड़ों में हवाएं की आवाज़, यदि नदी में पानी की बुदबुदी की आवाज़, पक्षियों के गानों की आवाज़ सुने। अगर आप इन ध्वनियों को ऐसे सुनते हैं कि जैसे ओम कंपन है, वास्तव में सभी ध्वनियाँ ओम के पहलू हैं, तो यह आपको ध्यान में ओम कंपन सुनने की मदद करेगा। शक्ति, अनुभव, ऐश्वर्य, शक्ति। ईश्वर का दूसरा पहलू ऊर्जा है। योगानंद ने ऊर्जाकरण व्यायाम का अभ्यास करें और अपने शरीर की दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। उस ऊर्जा को निस्वार्थ सेवा के में व्यक्त करें, जैसे कि योगानंद ने कहा है, आलस्य में मैं तुम्हें खो न दूं, मैं तुम्हें क्रियाशील होकर पाऊंगा।
आप टहलते समय, बागबानी करते समय, योग आसन करते समय, जब भी आप चलते हैं, ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करने का अभ्यास कर सकते हैं। शारीरिक व्यायाम ईश्वर की ऊर्जा को अपने शरीर और मन में प्रभावित होते हुए महसूस करने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। मैंने सीखा है कि चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों न हूँ, अगर मैं दौड़ने लगता हूँ तो मेरे पास हमेशा बाद में अधिक ऊर्जा होती है। जब भी आप दृढ़ता से ऊर्जा बाहर निकालते हैं तो आप आसपास में ब्रह्मांड से अधिक ऊर्जा खींचते हैं। ईश्वर की पूरी शक्ति से जुड़ना विस्मयकारी और भयावह भी हो सकता है। एक बार मुझ पर बिजली गिरी और शारीरिक रूप से सुरक्षित होने के बावजूद मैं कमरे में उठकर दीवार से जा टकराया। उस बिजली के व्यक्त ईश्वर की शक्ति की भावना ऐसी है जैसे कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह की शक्ति जो दिव्य सामंजस्य के साथ आती है, हम संतों में देखते हैं। प्यार, प्रेम ईश्वर का एक ऐसा गुण है जो आपके सभी गुणों को आकर्षित करता है। भक्ति के बिना हम ईश्वर को उससे किसी भी रूप में आकर्षित नहीं कर सकते। हमेशा अपनी ध्वनियों को शुरुआत भक्ति मंत्र से करें और किसी भी ध्यान तकनीक का आभास करने से पहले गहरी प्रार्थना करें। मेरा पसंदीदा अभ्यास योगानंद की आंखों की कल्पना करके ध्यान समाप्त करना। जब मैं प्रेम और भक्ति के साथ उसमें देखता हूँ तो मुझे उसमें बिना शर्त वाला प्रेम नहाया हुआ महसूस होता है। एक विशेष प्रतिज्ञान में मुझे भक्ति विकसित करने में बहुत मदद की। जब मैं आनंद में गया तो मैं स्वभाव से एक सन्यासी था। मेरे लिए प्रकृति में ईश्वर को महसूस करना आसान था, लेकिन दूसरे लोगों में ईश्वर को देखना मुश्किल था। इस कमी को दूर करने के लिए मैंने योगानंद की एक प्रतिज्ञान का उपयोग किया। मैं दूसरों तक प्रेम और सद्भावना फैलाऊंगा ताकि मैं ईश्वर के प्रेम को सभी तक पहुंचाने का मार्ग खोल सकूं। इस शक्तिशाली विचार को कुछ वर्षों तक अपने मन में घूमने के बाद मैंने पाया कि मेरा हृदय अधिकाधिक खुल रहा है। आनंद अनुभव ईश्वर, हमेशा नया आनंद ही ईश्वर है। हम अक्सर आनंद को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्वामी क्रियानंद हमें बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को आनंद के साथ जीते हैं, बजाय इसके कि हम आनंद के हमारे पास आने का इंतजार करें, तो हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मैंने सीखा है कि अगर मैं किसी और को खुशी देता हूँ तो उसी पल मुझे भगवान की खुशी का एहसास होता है। इसे आजमाएं। अगली बार जब आप खुशी महसूस न करें तो अपनी थोड़ी बहुत खुशी किसी के साथ बांटें, भले ही आप सिर्फ मुस्कुरा कर ही खुश हो पाएं। बुद्धि अनुभव बुद्धि ईश्वर के 8 गुण में से अंतिम गुण है। बुद्धि से तात्पर्य आत्मज्ञान से है। यह समझ कि जीवन का एक सपना है और प्रेम के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। यह समझना मन या तर्क के उपयोग से नहीं आता, बल्कि ध्यान के माध्यम से आत्मा की सहज ज्ञान शक्ति के विकास से आती है। स्वामी शंकराचार्य का एक सुंदर मंत्र, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जो हमारे भीतर गुण जागृत करता है। न जन्म है, न मृत्यु है, न जाति है, न पिता है, न माता है, न कोई है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, धन्य आत्मा मैं ही हूँ। न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न आकाश, न पृथ्वी, न धातुएं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, धन्य आत्मा मैं ही हूँ। थोड़ी सी बुद्धि या खुशी महसूस करने का मतलब यह नहीं कि हम ईश्वर के साथ मिलने के अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। वास्तव में हमें अपनी शुरुआत की है। हालांकि जिस हद तक
हम इन पहलुओं के बारे में जानते हैं और गहन ध्यान के से उनका अनुभव करते हैं, उस हद तक हम ईश्वर को जानते हैं। धन्यवाद।